हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लाउड इफ़ेक्ट के बारे में। जैसे आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम कुछ इस प्रकार से अपना क्लाउड इफ़ेक्ट बना सकते हैं। वैसे तो क्लाउड इफ़ेक्ट अगर हम बैकग्राउंड अगर एनिमेशन करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपने यह बुक हमारी नहीं देखे हैं तो आप इसको टेलीग्राम पर जा कर के बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसे रेंडर वाले पे चलते हैं। यहाँ पे रेंडर में हमें कई सारे इफेक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्लाउड इफेक्ट, पीएन क्लाउड इफेक्ट, पार्टिकल इफेक्ट, टाइटल पार्टिकल्स इन्वर्ट इफेक्ट, टाइटल कोड इन्वर्ट इफेक्ट, टेक्स्ट इन्वर्ट इफेक्ट, फ्लो पॉइंट ब्रश इन्वर्ट इफेक्ट, यह सारे हम इसमें कुल 7 प्रकार के इफेक्ट होते हैं रेंडर में। हम इन सभी को एक एक करके चेकआउट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्लाउड यहाँ पे आता है, तो हमें क्लाउड को एनिमेट करने के लिए हम इसका यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अगर देखने को मिल जाएगा हम इस क्लाउड इफेक्ट का प्रयोग कहाँ पे और कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे डिटेल लिखी हुई है, आप इसको यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। स्काई बैकग्राउंड अगर मैं हमें किसी भी क्लाउड है, क्लाउड इफेक्ट फॉर द रियलिस्टिक स्काई बैकग्राउंड। अब इस क्लाउड इफेक्ट का प्रयोग इस बैकग्राउंड स्काई मतलब आसमान के जो बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए, एकदम रियलिस्टिक इसे बनाने के लिए हम इस क्लाउड इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि हम इसका प्रयोग कैसे यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे चले जाना है, सिनेमैटिक पे जाना है। आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिलेगा, राइट। अब आपको क्या करना है, इन सभी को, राइट, इसको यहाँ पे आपको नीचे इसको पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक सीट यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा यह एक सीट है, इस प्रकार से कुछ सीट यहाँ आपको देखने को मिलेगा, राइट। अब आपको इफेक्ट किस में लगाना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि सिर्फ बादल में यह इफेक्ट लगे तो हम इसमें बादल में लगा सकते हैं। आप जहाँ चाहते हैं वहाँ पे आप उस इफेक्ट को लगा सकते हैं। आप रेफरेंस के अगर देखना चाहते हैं कि मैं किस फाइल में लगा रहा हूँ, तो आप यहाँ से रेफरेंस को भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आप सारी चीज़ यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको क्लिक होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे से या सन हो गया या क्लाउड हो गया, यहाँ पे ये स्काई बैकग्राउंड, तो मुझे यहाँ पे क्लाउड पर लगाना है। तो मैं इस पर क्लाउड पर यहाँ पे क्लिक करूँगा, ऐड इफेक्ट पे जाऊँगा, यहाँ पे रेंडर में क्लाउड इफेक्ट, इस पर यहाँ पे क्लिक करने के बाद, क्योंकि जो यह इफेक्ट होता है यह जनरली हम बाहर की ओर इसका हम प्रयोग मैक्सिमम करते हैं। हम इसको अंदर, जैसे हम यहाँ पे एक क्लाउड इफेक्ट यहाँ हमने बनाया था, राइट, हम इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे हम इसको बंद करके, तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करके इसको आप यहाँ से बैकग्राउंड को पूरा एनिमेशन कर सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे मे भी आपको यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा दिख रहा होगा, राइट, बैकग्राउंड इसका कलर। यहाँ पे आप इस प्रकार से इसको बड़ा या छोटा आप यहाँ से कर सकते हैं। आप इसमें एनिमेशन भी कर सकते हैं, राइट। रेंडर लेवल, यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। आप इसको एक एक करके चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव कर दिए थे। यहाँ पे हमें यहाँ पे जो वाइट सीन है यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा, राइट, क्योंकि अगर हम इसको इसलिए हम यहाँ इसको थोड़ा सा ऑन कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ बैकग्राउंड के पीछे की जो चीज़ें हैं यहाँ पे शो हो, राइट। अब यहाँ पे हम इसको एनिमेशन कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको क्लिक करें, और यहाँ पर आपको इफेक्ट, यहाँ पे लेवल इफेक्ट, लेवल कॉलम पे जाइए यहाँ पे। तो कॉलम के लिए इसमें क्लिक कर देते हैं कॉलम पर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो इफेक्ट लगाना हो इफेक्ट आप ऐड कर सकते हैं। अब आप जैसे यहाँ पे इफेक्ट, एक इफेक्ट ऐड कर दिए, इसमें आप बहुत और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे ग्लो इफेक्ट, लाइट इफेक्ट, नॉइस इफेक्ट, यह सारे आप इसमें इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसमें ब्लर करना चाहते हैं तो आप इसको ब्लर कर सकते हैं। 3D चाहते हैं इसको 3D कर सकते हैं, राइट। इसमें इतने सारे फीचर्स हैं, अगर हम एक एक फीचर के अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कम से कम इसमें अगर हम इफेक्ट की बात करेंगे तो लगभग 1 से 2 महीने लग जाएंगे सिर्फ इस पर इफेक्ट पर डिस्कस करने में। इसलिए मैं यहाँ पे सभी को स्किप करना चाहता हूँ, जिससे हमारा एनिमेशन हम जल्दी से एडवांस की ओर बढ़ सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्लाउड कुछ इस प्रकार यहाँ पे इसमें इफेक्ट हमने ऐड कर दिया है। अब इसमें और भी इफेक्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं यहाँ पे चलता हूँ, लेवल पर चलते हैं, यहाँ पे रेंडर क्लाउड, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा ये क्लाउड यहाँ पे ऐड हो गया है इस प्रकार से, क्लाउड। अब आप इसमें क्लाउड में भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे चेंजेस भी आप इसमें कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाइए, इसकी साइज को आप कम या फिर आप ज़्यादा भी यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। आप इसकी ओपेसिटी को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहते हैं
आप उसको यहाँ से चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको ट्रांसपेरेंट किया है। अब आप इसका यहाँ से कलर को चूज कर सकते हैं, राइट। कलर चूज करेंगे तो यहाँ पे हो सकता है ना शो हो। आपको यहाँ पे जो बटन है आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो इफेक्ट यहाँ पे लगेगा, राइट, जो भी इफेक्ट यहाँ पे लगेगा वह यहाँ पे चीज़ें आपको शो होंगी, राइट। अब आप इस पर यहाँ पे क्लिक करिए। अब इसको कलर को यहाँ पे जैसे कलर चेंज करना चाहते हैं उस तरीके से कलर को यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखते हैं क्लाउड के यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट हमें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप इसमें किसी का भी यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। आप इसमें एक एक का कलर भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। पूरा हर चीज़ यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं, राइट। अगर बैकग्राउंड का कलर कैसा चाहते हैं, क्लाउड का कलर कैसा चाहते हैं, यहाँ से आप सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, राइट। आप यहाँ आपको देखने को हो सकता है यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ना दिखे, लेकिन हाँ यहाँ काफ़ी बेटर हमें यहाँ पे लग रहा है। आप इसका इस तरीके से कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको इसको कलर और चेंज करना होगा, राइट। अगर आप इसको चाहते हैं कि हुआ या बिल्कुल भी यहाँ पे वाइट के जैसा कर दें, तो आप इसको वाइट के जैसा भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आप इसमें यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप थोड़ा जूम करेंगे इसे, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। आप इसमें इवेल्यूशन अगर क्लाउड इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं, इसमें हम क्लाउड इफेक्ट यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसकी साइज को कम या फिर आप ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे मॉडरेट वोट के को नहीं, इसको तो मुझे करना ही नहीं होता है क्योंकि मुझे मॉडरेट वोट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर इससे हम ट्रांसपेरेंट या टोपोग्राफी जैसे हमने देखे होंगे ना आप लोग, राइट, तो हम इस तरीके से अगर इसे बैकग्राउंड को टोपोग्राफी दिखाना होता है, जैसे लैंडस्केप दिखाना होता है, तो हम उसका यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप एनिमेशन कर सकते हैं। एनिमेशन मैंने इससे जितने भी पहले के वीडियो बनाए थे, हमने उन सभी में यहाँ पे की लगा करके हमने आपको एनिमेशन पूरा सिखाया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, जिससे आपके लिए यह चीज़ें सीखना आसान हो जाएगा आप सभी के लिए। अगर हम इस पर और बात करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे अब वीडियो को स्किप करना चाहता हूँ यहाँ पे, राइट। आप इसमें और भी चीज़ यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अपने कलर को चूज कर सकते हैं। आप इसमें जितने की ऐड करना चाहते हैं, कलर ऐड करना चाहते हैं, आप उतने कलर को इसमें आप ऐड कर सकते हैं। कि साइज़ को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं, राइट। मिनिमम कितना इसमें जो यहाँ पे जो क्लाउड बने हुए होते हैं, आप उसको कितना करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं या फिर बहुत अधिक करना चाहते हैं। अगर मैं चाहूँगा क्लाउड इसको हटा दें यहाँ से, या क्लाउड बिल्कुल भी यहाँ से हट जाएगा इस प्रकार से। अब मैं इसमें चाहता हूँ यहाँ पे कोई कलर यहाँ पे ऐड हो जाए, तो हम इसमें यहाँ पे कोई कलर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। अब इसमें मैं यहाँ पे वाइट कलर ऐड करना है तो मैं यहाँ पे वाइट कलर को यहाँ पे चूज कर लूँगा। हाँ, आप जो कलर चूज करना चाहते हैं वह कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। आप यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे कलर चूज करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक काम आप और कर सकते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट यस बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, अब आप इसका यहाँ पे कलर आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम और कहीं से कलर चेंज करते हैं, इससे हमें कहाँ पे कोड या तो मालूम नहीं होता है, या तो हमें चेंज करने में प्रॉब्लम होती है, तो हम इसको इससे यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आप इसको मिनिमम कर सकते हैं, जहाँ पे जो क्लाउड बनते हैं आप इसको कम या फिर आप ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, राइट। आप जितना अधिक मैक्सिमम क्लाउड करना चाहते हैं आप उतना यहाँ पे मैक्सिमम इसको क्लाउड को कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट इफेक्ट के बारे में हम सीखते हैं। इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। अब नेक्स्ट इफेक्ट मैं इसी क्लाउड पर यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इस पर मैं जाऊँगा, ऐड लेवल पर जाऊँगा, रेंडर पर जाऊँगा, पीएन क्लाउड इन्वर्ट इफेक्ट। यह सेम उसी प्रकार से यह भी इफेक्ट होता है, लेकिन यह सिर्फ उसका अपोजिट इफेक्ट यहाँ पे होता है। हम इसको यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। अब आप इसमें की लगा सकते हैं, आप स्केल इसका चेंज कर सकते हैं, आप इसमें डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, इसका साइज चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो हमें सबसे बेटर लगता है क्लाउड के लिए वह क्लाउड इफेक्ट लगता है। आप और कोई भी इफेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसे भी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे अगर अल्फ़ा करेंगे तो यहाँ पे साइज यहाँ पे गायब हो जाती हैं, लेकिन मुझे अल्फ़ा की ज़रूरत तो ऐसे नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप चाहते हैं इसका साइज़ कम या फिर ज़्यादा करना चाहते हैं, जैसे तो नाइट मोड या डे मोड बनाने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आप इस पर क्लिक करिए। आपको यहाँ पे पहले यहाँ पे फर्स्ट वाले स्लाइड पर इसको आप एनिमेशन कर दीजिए। अब जितने स्लाइड के बाद आप इसको एनिमेशन देना चाहते हैं, आप उतने स्लाइड पर जाइए, उसको आप सिंपल सा एनिमेट कर सकते हैं, राइट। अब जैसे मैंने एक का ऐड किया है, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं। इसमें आप की लगा सकते हैं, राइट। अगर आप इसमें क्लाउड की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं
ऑफसेट से, तो आप इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पे 4 करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ 4 हो जाएंगे ऑफसेट्स, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे ऑफसेट्स हो जाएंगे। देखिए हमारे लिए तो बेटर नहीं है, लेकिन हाँ कहीं कहीं जब बहुत धुंधले वाले बादल चलते हैं, वो छोटे छोटे बादल होते हैं, हमको इसलिए आसानी हो सकती है बनाने के लिए। इसलिए इसमें मैक्सिमम हम अधिक जब बड़े बड़े बादल हमें बनाना होता है तो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे बादल को बना सकते हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट इफेक्ट के बारे में सीखते हैं। यहाँ पे हम क्लाउड पर क्लिक करते हैं, ऐड इफेक्ट पे जाते हैं, रेंडर पार्टिकल। पार्टिकल में बहुत सारे पार्टिकल आते हैं। अगर हम पार्टिकल की अगर छोटे छोटे बबल्स बनाना चाहते हैं, आप बबल बना सकते हैं। फॉलिंग लेवल करते हैं, बूंद अगर गिरने वाला अगर करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यही वाला यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि यह कैसे इफेक्ट यहाँ पे हमें देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फॉलिंग वाला आप इसमें कर सकते हैं। आप इसमें किस तरीके से फॉलिंग करना चाहते हैं, यहाँ से आप इसको पूरा पूरा हर चीज़ें यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, राइट। आप पार्टिकल सोर्स फाइल कहाँ से लेना, कितनी सोर्स फाइल, आपकी इमेज कौन सा कंट्रोल करना चाहते हैं, आप इसको यहाँ से ले सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें कोई भी यहाँ पे आप इसमें टेक्सचर ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। और कंट्रोल यहाँ पे कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ इसको यहाँ कंट्रोल कर सकूँ इससे आसानी से, तो मैं इसको यहाँ से अटैच कर सकता हूँ, राइट। आपको अगर इसमें टेक्सचर ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें टेक्सचर को ऐड करते हैं। यहाँ पे आप जैसे बहुत छोटे छोटे यहाँ पे क्लाउड आपके यहाँ पे बन गए हैं, जो कि हो सकता है मे भी अच्छे ना लगे, लेकिन हाँ इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आप टेक्सचर चाहते हैं इसी क्लाउड को पूरे पे टेक्सचर बन जाए तो आप इसमें टेक्सचर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यह टेक्सचर बहुत ही छोटा रहेगा। आप इसकी साइज़ को यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। आप जितना बड़ा साइज़ करना चाहते हैं उतना यहाँ से आप बड़ा इसकी साइज़ को कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसको आप बनाने के लिए। हाँ आप इसमें जो इसकी ज़रूरत हो आप उसका यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे कॉलम के लिए ये वहाँ पे हो गया। अगर हम एक एक फ्रेम को यहाँ पे थोड़ा सा करके दिखाऊंगा प्ले करके बटन को, तो यह वीडियो को क्योंकि यह रेंडर होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ा सा टाइम लेता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको रेंडर नहीं करता। मैंने आपको की लगाना सिखा दिया था, आपको यह इफेक्ट मैंने बता दिया है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, राइट। अगर आप किसी इमेज से अगर आप इसको करना चाहते हैं आप यहाँ से इसको इमेज भी चूज करवा सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड आप कितना चाहते हैं, आपकी कितने समय बाद इसका एनिमेशन स्लो चाहते हैं या फास्ट चाहते हैं, आप इसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इसमें चाहते हैं कि आप 50 पर जा करके तब बहुत बहुत धीमे धीमे मूवमेंट करें, आप इसको थ्रेशोल्ड को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 25 ही रहने देता हूँ, तो क्योंकि मुझे यहाँ पे जनरली इतना इसमें सेव रहता है। हाँ अगर आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार यह चीज़ें नहीं हो रही हैं तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसकी वैल्यू को, राइट। इसमें आपको यहाँ पे पार्थ ये भी देखने को मिल जाएगा। ये अब स्पीड को कितना यहाँ पे कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पे स्पीड मैनेज कर सकते हैं, राइट। लिंक स्केल यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, स्पीड का एंगल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप इसको यहाँ से चेक आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिले। अगर ग्रेविटी को चेंज करना चाहते हैं तो ग्रेविटी एंगल यहाँ पे, राइट। इसलिए डेंसिटी जिसे हम कहते हैं, जो हम आसमान में देखते हैं जितना भी चीज़ें दिखती हैं हम उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, राइट। यदि अगर आप इसमें हवा वाला एनिमेशन करना चाहते हैं तो आप इसको विंड स्पीड यहाँ पे इसको आप मैनेज कर सकते हैं। आप इसको इंटेंसिटी को, विंड की इंटेंसिटी को आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो आपको जहाँ पे हवा चलने वाला एनिमेशन आप इससे आसानी से बना सकते हैं। हम इसको कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपका रिक्वायरमेंट हो, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही करना है, ना तो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम, राइट। स्कैटरिंग आपको कर सकते हैं, यानी स्कैटरिंग का मतलब होता है कि ये डिस्टेंस जो रहेगा एक दूसरे से, राइट, हॉरिजॉन्टल से कितने दूर रहेगा एक दूसरे से, या इतना इससे मैनेज कर सकते हैं, राइट। आप इसमें स्विंग कर सकते हैं, इसको झूलाना चाहते हैं तब इसको स्विंग भी करवा सकते हैं, राइट। अब मैं इसमें बस बहुत करता हूँ। हाँ आप इसमें और भी अगर आप एनिमेशन चाहते हैं, आप इसमें एनिमेशन के बहुत सारे फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। आप इसमें एक्स्ट्रा स्पीड ऐड कर सकते हैं, सिंगल मोड यहाँ पे आप कर सकते हैं, स्मूथ इसको आप कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। अगर इसमें एक एक चीज़ को अगर हमें यहाँ पे पूरा करके देखेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। हाँ जब हम कार्टून स्टोरी बनाएंगे तब वहाँ पर हम इसकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी तब वहाँ पर हम उसका यहाँ पर प्रयोग करेंगे।
आप यहाँ पे कलर चेंज करना, अगर आप कलर किसी भी चीज़ का आप यहाँ पे कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर आप बर्थ का यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो उसका आप चेंज कर सकते हैं। फेड इन का चेंज करना चाहते हैं, जैसे इफेक्ट इससे हम एनिमेशन करते हैं, फेड इन, फेड आउट, जूम इन, जूम आउट, या जो राइटिंग इफेक्ट, या सारे जो इफेक्ट होते हैं जो एडिटिंग में होते हैं, यह सारे के सारे इफेक्ट आपको ओपन टूल में भी देखने को मिल जाएगा। आप इसका यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। आप इसमें फेड आउट यहाँ पे लगा सकते हैं और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसमें अगर मैं इसमें पूरा यहाँ पे दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे इतना ही हमारे लिए पर्याप्त है। राइट, हाँ, हम इसका अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसका यहाँ पे प्रयोग आगे चल करके हम करेंगे। राइट, अब हम नेक्स्ट इफेक्ट के बारे में हम सीखते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कलर पर ऐड पे चलते हैं, ऐड के बाद रेंडर पे जाते हैं, रेंडर के बाद यहाँ पे टाइटल पार्टिकल इन्वर्ट इफेक्ट, जैसे हम उसी प्रकार से हमें यह भी इफेक्ट देखने को मिल जाता है। हम इसमें भी टेक्सचर को ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे यह ऐड रहता है। हाँ, आप इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसमें टेक्सचर को ऐड करना चाहते हैं आप इसमें टेक्सचर को ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास में भी देखते हैं या कोई टेक्सचर है तो मैं यही वाला टेक्सचर यहाँ पे ऐड करता हूँ, देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है इसमें। हाँ, आपके पास जो टेक्सचर होगा आपको स्काई टेक्सचर ही यहाँ इसमें ऐड करना है, लेकिन हमें तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी टेक्सचर ऐड करने की, क्योंकि हम जो टेक्सचर ऐड कर बिना किए हुए भी और अच्छे से हम इसका चीज़ें यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसको मैंने टेक्सचर को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे एक टेक्सचर, आप एक के साथ में बहुत सारे टेक्सचर को आप ऐड कर सकते हैं। राइट, आप इसमें कंट्रास्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इसको इसी मैं चाहता हूँ किसी को मैं कंट्रोल भी कर सकूँ, आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करिए यहाँ पे। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, जितना सेम चीज़ें उसमें थी सेम हमें वही सारी चीज़ें हमें इसमें भी देखने को मिल जाएंगी। लेकिन हमें यह सिर्फ इसमें टाइटल क्रूम में बहुत सारे हमें यहाँ पे एक, जैसे उसमें एक बन रहा था यहाँ पे डॉटेड पॉइंटेड, इसमें बहुत सारे डॉटेड पॉइंट बन जाते हैं। आप इसमें इसका प्रयोग करते हैं, पार्टिकल चाहते हैं या फिर कोई इलस्ट्रेशन बैकग्राउंड इसमें आप चाहते हैं या फिर आप इलस्ट्रेटेड फाइल को इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके द्वारा इसमें यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप पाथ में चेंज करना चाहते हैं, विथ पाथ में स्टार्टिंग में कैसा हो बाद में कैसा हो जाए, आप इसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आप दोनों को वैल्यू को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं कि हमें कितना स्पीड इसकी कितने रखनी है कि बहुत अधिक स्पीड इसकी ना होने पाए। लिंक स्केल कर सकते हैं यहाँ पे। राइट, स्पीड का एंगल यहाँ से मैनेज कर सकते हैं आप इसको। राइट, ट्रायल कर सकते हैं। अगर लाइफ टाइम का भी आप इसमें प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें बहुत अधिक इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ती है। हाँ, हमें जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम और जो को हम अपने प्रोजेक्ट के साथ में हम इसका यहाँ पे प्रयोग करेंगे। राइट, आपको यहाँ पे और भी सारी चीज़ों, टॉप लेयर आपको देखने को मिल जाता है जिसमें यंगर, ओल्डर, सिमिलर, बिगर, रेंडर, ओल्डर, यह सारे आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे यंगर कर लेता हूँ। आप इसमें ओल्डर भी कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, इन्वायरमेंट यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। इन्वायरमेंट की आप डेंसिटी, कलर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसमें कलर चेंज करना चाहते हैं आप पूरा इसमें कलर यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। आप इसमें की लगा सकते हैं या फिर पूरा और भी बहुत सारे काम आप इससे कर सकते हैं। राइट, अगर हम इसकी इमेज को यहाँ पे बढ़ा देते हैं तो आप यहाँ इमेज यहाँ पे बढ़ भी जाएगा, आप इसको आप भी चेकआउट कर सकते हैं। फिर से स्पीड अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हमें बहुत अधिक बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा जितना हमें ज़रूरत पड़ेगी हम अपने अकॉर्डिंग उतना आप इसको यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। आप इसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट इफेक्ट के ऊपर चलता हूँ। यहाँ पे कलर पे चलता हूँ, ऐड इफेक्ट पे जाता हूँ, रेंडर पे जाने के बाद अब यहाँ पे टाइटल कोड इन्वर्ट इफेक्ट। राइट, अब जैसे सेम मैंने उसमें किया था सेम हमें इसमें इस प्रकार से इसमें भी हमें देखने को यहाँ पे मिल जाएगा टाइटल कोड इन्वर्ट इफेक्ट। राइट, आप इसमें यहाँ पे टाइमिंग यहाँ पे आप इसको मैनेज कर सकते हैं क्योंकि यह टाइम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। टाइम कोड इन्वर्ट इफेक्ट आप इसमें कितना जाते हैं। राइट, कि 14 फ्रेम चलने के बाद यहाँ पे सेकंड कुछ इस तरीके से यहाँ पे चलने लगेगा यहाँ पे। राइट, और भी यहाँ पे इसको कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बॉक्स जो बॉक्स है यहाँ पे अगर वह शो करना चाहते हैं आप इसको शो कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे जो वॉच वाला एनिमेशन हम बहुत अधिक इसमें हम करते हैं आप उसका यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। आप इसमें यहाँ पे और भी चीज़ें
चेंज कर सकते हैं। आप इसमें नंबर ऑफ फ्रेम अगर दिखाना चाहते हैं आप इसमें नंबर ऑफ फ्रेम भी आप इसमें दिखा सकते हैं, आप कितने फ्रेम बाय फ्रेम आप इसमें एनिमेशन कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। और इसमें यहाँ पे टाइमिंग वाला सारी चीज़ें हो गई हैं। आप इसमें इसको आप इसे मैनेज कर सकते हैं। अब इसके टेस्ट का पोजीशन आप इसमें चेंज कर सकते हैं। यहाँ फ्रेम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, फ्रेम रेट यहाँ पे 24 फ्रेम के बाद यहाँ 1 सेकंड का यहाँ पे वीडियो बनेगा। आप फ्रेम स्टार्ट कहाँ से 0 से करना चाहते हैं या 1 से करना चाहते हैं, आप इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। आपका यहाँ पे पूरा टाइमिंग इसमें चलता हुआ रहेगा इसमें। अब इसमें और भी चीज़ें यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। टेस्ट का कलर चेंज कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आप कर सकते हैं। तब मैं इसमें नेक्स्ट इफेक्ट के बारे में हम सीखते हैं। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आप इसको प्ले करके भी चेकआउट कर सकते, क्योंकि मैं यहाँ पे प्ले करूँगा तो हो सकता है मेरा पीसी लैग करने लगेगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रेंडर या प्ले नहीं करता हूँ। टेस्ट इन्वर्ट इफेक्ट, अब आप इसका प्रयोग करके किसी भी चीज़ को आप टेस्ट को इन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं लॉरेम यहाँ पे लिखा हुआ होगा, राइट। लॉरेम इम्पैक्ट या एक डमी टेस्ट होता है, राइट। आप इस पर यहाँ पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे आप जो भी टेस्ट लिखेंगे आप इसको चेंजेस कर सकते हैं, आप इसको एक नियर बाई कॉलम कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप इसको एक एक करके चेकआउट कर सकते हैं। स्पेसिफिक नोट कॉलम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, राइट। आप इसमें और भी सारी चीज़ें होती हैं, आप इसको एक एक करके चेकआउट कर सकते हैं। इनपुट यहाँ पे हमें देखना है लॉरेम, यहाँ पे आप जो भी नाम यहाँ पे लिखेंगे वह नाम आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम ही लिख देता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कूलर एनिमेशन यहाँ पे कर देता हूँ। अब लेफ्ट आप इसमें कहाँ पे करना चाहते हैं, तो लेफ्ट में करना चाहते हैं या राइट में करना चाहते हैं या सेंटर में करना चाहते हैं, आप इसको अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहते हैं आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अब इसको सेंटर में इसको विड्थ कितना करना चाहते हैं, मैं इसका विड्थ चाहता हूँ कि यह 150 mm का इसकी विड्थ हो जाए, तो 150 इसको मैं यहाँ पे विड्थ इसका 150 mm कर दूँगा। आप इसकी हाइट को भी मैनेज कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे आप इसको लैंग्वेज पर जाइए और इसको जो लैंग्वेज चूज करना हो आप उस लैंग्वेज को यहाँ से आप ले सकते हैं, राइट, अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप रेगुलर चाहते हैं या बोल्ट चाहते हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप इसकी साइज को यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं, राइट। कलर को मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ से। इसका बैकग्राउंड जो बॉक्स का जो कलर है आप इसको भी यहाँ से इससे मैनेज कर सकते हैं, राइट। लेकिन हाँ मैं यहाँ पे मैनेज नहीं करता हूँ। अगर बस आप चाहते हैं कि इसका जो बॉक्स हो यहाँ पे यह बॉक्स शो हो, आपको इस पर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आप इसके यहाँ पे कलर को चेंज कर सकते हैं, आप इसको ओपेसिटी को कम या फिर आप ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बहुत अधिक चेंजेस इसमें नहीं करना चाहता। आप इसमें की भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे की नहीं लगाने वाला हूँ। हाँ आप इसको राइट में करना चाहते हैं, लेफ्ट, यहाँ पे और भी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो आप इसमें की लगा के इसको बेटर तरीके से आप इसको एनिमेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट इफेक्ट के बारे में सीखते हैं। ऐड इफेक्ट पर चलते हैं। यहाँ पे रेंडर पर जाने के बाद आपको जो नेक्स्ट इफेक्ट हमारा देखने को मिलेगा हमारा लास्ट इफेक्ट है, राइट। फ्लो पॉइंट ब्रश इनवर्ट इफेक्ट। आपको इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ देखने को आपको मिल जाती हैं। इसमें आप इसमें ब्रश ऐड कर सकते हैं, या इसमें कुछ फ्लो करना चाहते हैं तो आप इसको फ्लो को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी एरिया को आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ भी चीज़ें चेंज में ऐड नहीं करनी है, इसलिए मैं ऐसे ही इसको रहने देता हूँ। हाँ अगर आप चाहते हैं ऐड करना, अगर आप इसमें कलर ऐड करना चाहते हैं कि इसे ब्राइटनेस, ग्लो इफेक्ट, यह सारी चीज़ें आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, आप इसमें इसको भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप किसी एरिया को इसमें सेलेक्ट करना चाहते हैं कि हम यह एरिया हमारा है, हम इसके अकॉर्डिंग अपना यहाँ पे हम एनिमेशन कर सकते हैं, तो आप इसको भी इससे मैनेज यहाँ से आप कर सकते हैं, राइट। क्या मैं अगर फ्लो के लिए मैं यही चीज़ें ऐड करता हूँ। हाँ आप जो चाहते हैं आप उसको ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसी को ऐड कर लेता हूँ कि मैं इसमें थोड़ा सा टाइम अपना बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको इसी पर ऐड कर रहा हूँ। हाँ आप जो उसको ऐड करना चाहते हैं आप उसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं, आप इसको यहाँ से मैनेज भी पूरा कर सकते हैं, राइट। आप यहाँ अगर उसको टॉप, राइट, टिप प्लेसमेंट अगर इसको चेंज करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल की डेंसिटी आप कितना करना चाहते हैं आप इसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, राइट। आप और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल की डेंसिटी कितना चाहते हैं आप इसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, राइट। सीरियल अप्लाई कर सकते हैं, वर्टेक्स अप्लाई कर सकते हैं, सोर्स एरिया आप इसको चेंज कर सकते हैं, राइट, कौन सा सोर्स आप चाहते हैं। और यहाँ पे आप इसको रोटेट पूरा कर सकते हैं यहाँ पे सोर्स फाइल को आप अपने, राइट।
आप इसमें अगर ब्रश का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसमें ब्रश का भी इस्तेमाल आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। विड्थ रैंडम हो रहा है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। स्पीड, विड्थ, स्टार, स्क्रीव, यहाँ पे और बहुत सारे हैं, राइट। टेक्सचर मार्जिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आप टेक्सचर की इसके ऊपर अगर मार्जिन चाहते हैं तो आप इसको मार्जिन भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जॉइंट आप कितना चाहते हैं, 3 चाहते हैं या आप 10 चाहते हैं, या जितने आप जॉइंट चाहते हैं आप उतने इसमें जॉइंट आप इसमें अटैच कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने वाला हूँ। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो आप इसको चेंजेस कर भी सकते हैं, राइट। आप इसमें एरिया, कलर या सारी चीज़ें आप इसमें देखने को मिल जाएंगी। आप इसमें किसी को भी ऐड कर सकते हैं या किसी को भी आप मैनेज कर सकते हैं। आप इसमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे कलर भी यहाँ पे स्पीड आप इसकी चेंज कर सकते हैं। आप इसको स्पीड कितना देना चाहते हैं आप इसको स्पीड को मैनेज कर सकते हैं यार। स्मॉल टॉप, स्मॉलर से टॉप करना चाहते हैं, लॉन्गर से टॉप करना चाहते हैं, डार्क करना चाहते हैं, आप इसमें जैसे करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। ये भी यहाँ पे पूरा हमारा इफेक्ट हो गया। हाँ, अगर आप इसको इफेक्ट को देखना चाहते हैं कि हम इफेक्ट को कहाँ और कैसे यूज कर सकते हैं, किन किन चीज़ों के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, आपको यह बुक डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें यह सारी चीज़ मैं आपको लिख के बता दी है कि किस तरीके का और इसको हम कहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, राइट। जैसे फ्लो पॉइंट, ब्रश, राइट, वाटर कलर इफेक्ट। अगर हम फ्लो पॉइंट अगर प्रयोग करते हैं तो हम इसका जो वाटर का जो कलर होता है, राइट, हम उसको यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं। स्टाइल स्टॉक चेंज करते हैं, क्रिएट करने के लिए ये होता है जिसमें सॉफ्ट और फ्लूइड पेंट का इल्यूजन होता है, राइट। आप इस तरीके एकदम यहाँ पे हमने बिल्कुल हिंदी में सभी के लिए यहाँ पे लिखी है, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। आपको कैसे यूज़ करना है आपको यह भी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। यदि अगर इसके साथ अगर आप किसी इफेक्ट अगर इफेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो आप में वहाँ उसे आप इफेक्ट को भी ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन हमें इसके लिए यहाँ पे कोई इफेक्ट की ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिन जिन चीज़ों में हमें इफेक्ट को ऐड करने की ज़रूरत है मैंने वह सारे इफेक्ट के बारे में बता दिया है, आप उसको ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इफेक्ट के साथ, मैंने स्टिलाइज इफेक्ट के साथ। इसमें हम पूरा स्टिलाइज इफेक्ट में कुल 9 प्रकार के जो इफेक्ट होते हैं हम इसको देखेंगे। इसके बाद हमारा यहाँ रहेगा जो टूंज लेवल का, टूंज के बाद सैडर, सैडर के बाद यूनिटी, उसके बाद हमारा यह पूरा इफेक्ट यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, राइट। तो हम इसके बाद एडवांस की ओर बढ़ जाएंगे जिसमें हम डायरेक्ट कार्टून स्टोरी बनाना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।